हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सीटेट और दमनदीप वाले जो भी हैं वो प्रैक्टिस सीरीज आपको डेली 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। और एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया आपको कि सीटेट दिसंबर 2024, तो उसमें आप जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको पूरी जो क्लासेस भी हैं रेगुलर और जो प्रैक्टिस सीरीज है सारी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया था, आज उसके 25 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ दीज इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है, पहला डायलॉग, दूसरा है लेक्चर, तीसरा है पनिशमेंट एंड फोर्थ है रिवार्ड्स। जल्दी से बताइए कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कारक की महत्वपूर्ण कौन सी कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? जल्दी से बताइए। इसमें जल्दी से बताना है आपको। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, संवाद। ठीक है, क्या संवाद। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर डैश। जल्दी से बताइए कि टू एनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर डैश। पहला है एक्सपोजिटरी टीचिंग, एंड सेकंड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन, एंड थर्ड है पैसिव इमिटेशन, एंड थर्ड है असिस्टेड लर्निंग। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? पहला है व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, एंड थर्ड है निष्क्रिय अनुकरण, एंड फोर्थ है समर्थित अधिगम। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, समर्थित अधिगम। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ, समर्थित अधिगम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, when a student face difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold students by dash। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है in calculating fear of failure among them, सेकंड है presenting half solved questions to them, थर्ड है adding distractors to the given problem, and थर्ड है discouraging verbalization of their thoughts। तो चलिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो भैया टीचर क्या करता है? यही क्वेश्चन है। तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं? पहला है उनमें असफलता का भय पैदा करके, दूसरा है उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, थर्ड है प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, एंड फोर्थ है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल भाई, प्रश्न में कुछ विकर्षण, इसका थर्ड, इसका राइट, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, लेव वाइगोस्की कॉन्सेप्चुअलाइज डेवलपमेंट एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश इनटू डैश। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है स्कीमास एंड कॉन्सेप्ट, सेकंड है सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज, इंटरलाइज्ड प्रोसेस, एंड थर्ड है रिफ्लेक्सेस एंड स्कीमास, एंड फोर्थ है इंडिविजुअल एक्टिविटीज एंड एक्सटर्नल। जल्दी से बताइए। अब चलते हैं हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। पहला है स्कीमा संप्रत्यय, दूसरा है सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, एंड थर्ड है अनैच्छिक क्रियाओं तथा स्कीमा, एंड फोर्थ है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं से। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं को अनुग्रहित प्रक्रियाओं से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, थियरिस्ट डिफर्ड इन देयर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट व्हाइल जीन पियाजे बिलीव्स डैश इन्फ्लुएंसेस डैश लेव वाइगोस्की सजेस्ट। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। आपको बताना है इसका राइट आंसर। पहला है कॉग्निशन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज थॉट, सेकंड है लैंग्वेज कॉग्निशन एंड थॉट लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट लैंग्वेज, हेरिडिटी थॉट, थॉट हेरिडिटी लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट। अब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है। वाइगोस्की का सुझाव है कि डैश डैश को निर्देशित करता है, करती है। तो बताइए संज्ञान और भाषा, भाषा विचार, भाषा संज्ञान, विचार भाषा, थर्ड है वातावरण, भाषा आनुवंशिकता विचार, फोर्थ है विचार
आनुवंशिकता और भाषा वातावरण। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कि सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना था कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इन अकॉर्डिंग्स विथ लेव वाइगोत्स्की आइडियाज अ टीचर शुड, जल्दी से बताइए, अवॉइडिंग गिविंग क्यूज एंड हिंट्स टू स्टूडेंट इन एनी सर्कमस्टांसेस। सेकंड है, discourage students to verbalize their thoughts while working on a problem. Third, encourage discussion and debates among students. Fourth है, view learning independent to socio-cultural context of students. तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। दूसरा है, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। एंड फोर्थ है, अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। जल्दी से बताइए। बिल्कुल 32 का जो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, 31 का कि विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 32 है, as per Lev Vygotsky ideas, which of the following statement characterizes the correct relation between language and thought? पहला, language has no role in self-regulation of thoughts. Second है, self-directed talk of children represents their egocentrism. And third है, inner speech of children represents an internal plane of verbal thinking. And fourth है, verbalization of thoughts hinders children's problem solving skills. जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन आपके सामने है, मैं छोटा कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़िए और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? पहला है, भाषा के विचारों के स्वनियमन की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा, बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती है। थर्ड है, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। एंड फोर्थ है, विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा भैया। थर्ड क्या है कि बच्चों को निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। अब आगे चलते हैं। 33 है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविटीज थियरी कंसीडर द चाइल्ड एज ब्लैंक स्लेट, पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। थर्ड है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्वड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। एंड फोर्थ है, मिनिएचर एडल्ट्स। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है हिंदी में, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं? पहला है, एक कोरी पट्टी की तरह। दूसरा है, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। एंड थर्ड है, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। एंड फोर्थ है, लघु वयस्क। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्वड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ठीक, कि ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी होते हैं बच्चे। 34th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज आवर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी? पहला है मैप्स, दूसरा है लैंग्वेज, थर्ड है कैलकुलेटर एंड फोर्थ है स्कीमास। जल्दी से बताइए। अब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? पहला है मानचित्र, दूसरा है भाषा, तीसरा है कैलकुलेटर, चौथा है स्कीमा। जल्दी से बताइए। बिल्कुल थर्ड का राइट आंसर, पहला दूसरा तीसरा। मानचित्र है, सेकंड है भाषा और थर्ड है कैलकुलेटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 35 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वाइगोत्स्की? जल्दी से बताइए। पहला है एम्प्लॉय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, सेकंड है प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, थर्ड है यूज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड फोर्थ है इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स। जल्दी से बताइए। अब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? पहला है इनाम और दंड का उपयोग, सेकंड है सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, थर्ड है सहकारी शिक्षा को प्रयोग, फोर्थ है बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा इनाम और दंड का प्रयोग। ठीक है, इनाम और दंड का उपयोग। आगे चलते हैं
36 है, इन लेव वाइगोस्की व्यूज प्राइवेट स्पीच, पहला है सर्व्स एन इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन, एंड सेकंड है हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एंड थर्ड है इलस्ट्रेटिव इगोसेंट्रिक थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, एंड फोर्थ है डज नॉट हैव एनी कॉग्निटिव फंक्शन। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार विचार में निजी वाक क्या होता है? पहला, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, सेकंड है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, थर्ड है बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, एंड फोर्थ है कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। 37 है, according to Lev Vygotsky, which of the following is not an appropriate pedagogy to promote cognitive development? पहला है guided exchanges, and second पे चले तो comprehensive discussion, and third है collaborative learning, and fourth है repetition and recall। जल्दी से बताइए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? पहला है निर्देशित आदान प्रदान, सेकंड है व्यापक चर्चाएं, थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम, एंड फोर्थ है दोहराव व स्मरण करना। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, दोहराव व स्मरण करना। अब चलते हैं 38 पे। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोत्स्की एज हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, इट इज लीनियर इन नेचर, एंड सेकंड, द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर, एंड थर्ड है लर्निंग ऑफ्टन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ्टन प्रीसीड्स लर्निंग। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला है दोनों का संबंध अनुकारमिक है, सेकंड है दोनों का संबंध निश्चल है, और थर्ड है सीखना अक्सर विकास का के अग्रिम होता है, फोर्थ है विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन? सीखना अक्सर विकास को अग्रिम होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। Which of the following is based on Lev Vygotsky theory of cognitive development? पहला है reciprocal teaching, second है operant conditioning, third है expository learning, and fourth है rote memorization। जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? पहला है पारस्परिक अध्यापन, सेकंड है सक्रिय अनुकूलन, एंड थर्ड है प्रतिपादक अधिगम, एंड फोर्थ है यंत्रवत याद करना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक अध्यापन। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, which of the following is not advocated in a social constructivist classroom based on Lev Vygotskian constructs? पहला है learning for exam, second है creativity and critical thinking, third है conceptual understanding, and fourth है experimental learning। जल्दी से बताइए। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? पहला है परीक्षा के लिए अधिगम, सेकंड है रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, थर्ड है संकल्पनात्मक समझ, एंड फोर्थ है अनुभवनात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, परीक्षा के लिए अधिगम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 41 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ डैश स्पेस। पहला है डायनेमिक, सेकंड है रिजिड, थर्ड है मैकेनिकल, एंड फोर्थ है स्टैग्नेंट। जल्दी से बताइए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है। पहला है गतिशील, दूसरा है अनम्य, तीसरा है यांत्रिक, और चौथा है स्थिर। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, गतिशील। ठीक है, क्या? गतिशील। अब आगे चलते हैं 42 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की, द टर्म प्रॉक्सिमल indicates that the assistant provided that learners current competence। जल्दी से बताइए। हिंदी में इसका क्वेश्चन, goes just below, goes just beyond, is linear with, is far beyond। तो लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में पहला कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, और बहुत ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कुछ ऊपर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यही तक था हमारा 42 क्वेश्चन। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना 5th टॉपिक लेव वाइगोत्स्की। अब अगला टॉपिक में जो थियरी होगी नेक्स्ट, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर एक है कि अगर इन क्वेश्चंस को जो प्रैक्टिस कर लेता है उसका सीटेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज है और यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। अभी तो मैं इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ताकि आप खुद से मेहनत करें। अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।